शरद प्रधान सर, अभी जिस तरीके से एक एक चर्चा जो मीडिया में चल रही है अखिलेश यादव के वहां जाने से, जिसमें कहा यह जा रहा है वो तीसरे फ्रंट और बाकी सारी चीजें, और एक पक्ष जो अभी जिस तरीके से आनंद सर जो बात कह रहे थे, सर ये दोनों जो है वो आज के लिहाज से खास करके, चूंकि विधानसभा चुनाव के अंदर क्या क्या हुआ, 5 राज्यों में कैसे तलखियां रहीं, उन सबको किनारे करके अगर हम लोकसभा चुनाव के हिसाब से बात करें तो ये कितना इंपॉर्टेंट है, ये दोनों चीजें जो जिन पर चर्चा हो रही है। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव जो है वो इनसे इनका मिलना एक तीसरे मोर्चे की नींव पड़ने की जैसी है। दूसरी तरफ की कांग्रेस एक बार फिर से इनिशिएटिव ले रही है, वो भले ही बीपी सिंह के पास बीपी सिंह को की प्रतिमा या बीपी सिंह की फोटो अपने साथ ना जोड़े, लेकिन जहां पर जुड़ रही है, जहां पर लोगों को जोड़े जाने की संभावना है, वहां पर अपने किसी एक साथी दल को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। इसको कैसे देखा जाए, ये एक कौन सी तस्वीर बना रही है ये? सॉरी, ये म्यूट, मेरा म्यूट है क्या? नहीं नहीं, मेरी ठीक है, आवाज आ अब रही ठीक है। है? अरे, मैं जहां तक पिछड़े वर्ग के वोटों का सवाल है, जब से ये इशू रेज हुआ है तो अखिलेश यादव बहुत इनसिक्योर हो गए हैं, क्योंकि उनको लगता है ये कांग्रेस स्टील अवे कर गई उनसे, मुद्दा छीन लिया है। जबकि फैक्ट ये है कि, और इसी वजह से आप देख रहे हैं जो जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में खींचातानी चल रही है, तू तू मैं चल रही है, उसका मेन कारण यही है कि अखिलेश यादव को लगता है कि अगर कहीं ये इस चक्कर में पिछड़े वोट भी ड्रिफ्ट कर गए अलावा यादव के, तो बड़ी खराब स्थिति हो जाएगी। ऑलरेडी मुस्लिम्स जो काफी डिसल्यूजनड हैं अखिलेश से, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे जिसमें बीजेपी टारगेट कर रही थी खुलेआम मुसलमानों को उत्तर प्रदेश में, उसमें अखिलेश यादव ने प्रोएक्टिव रोल नहीं प्ले किया। अब किन्हीं कारणों से तो तरह तरह की बातें करते हैं, कहते हैं जिस तरीके से मायावती डर के बैठ गई हैं ईडी और सीबीआई के डर से, क्योंकि दौलत बहुत ज्यादा है। तो उस चक्कर में अखिलेश के साथ भी तो यही नहीं हुआ है, क्योंकि ये तो जानी मानी चीज है कि हर पार्टी का नेता के पास इतनी दौलत होती है कि उसको सीबी और ईडी और सीबीआई का डर लगा रहता है। और आजकल की सरकार जो है वो ईडी और सीबीआई का खुल्लम खुल्ला इस्तेमाल करती है, कोई आग की शर्म भी नहीं रह गई। बहरहाल, तो ये एक फैक्टर है जिसकी वजह से अखिलेश परेशान रहते हैं, और अखिलेश बार बार ढूंढते हैं कुछ ना कुछ ऐसा करना जिससे कांग्रेस अनकंफर्टेबल हो। अब ये कहां तक जब फाइनली 2024 का इलेक्शन होगा उसमें कितना ये नुकसान करती है, क्योंकि अल्टीमेटली नुकसान होगा इंडिया अलायंस का, और जितना इंडिया अलायंस का नुकसान होगा उतना बीजेपी का फायदा होगा 2024 में। ये इस लाइट में अगर इसको देखें तो ये इनका वहां जाना ठीक है। तमिलनाडु में ना तो अखिलेश यादव की कोई हैसियत है, ना कांग्रेस की भी थी, लेकिन कांग्रेस को फिर भी लोग जानते हैं, अखिलेश यादव को वहां कोई नहीं जानता। अखिलेश यादव कोशिश कर रहे हैं अपने आप को आइडेंटिफाई करने की विश्वनाथ प्रताप सिंह से, जिनको वो खुद भी भूल गए थे। ऐसा नहीं है कि खाली उनको स्टालिन को भी याद आया, इतने सालों तक किसी ने याद नहीं किया वीपी सिंह को, इसमें कोई शक नहीं है। वीपी सिंह एक लैंडमार्क चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने कुछ टाइम में कई लैंडमार्क डिसीजन हुए, मंडल उसमें से सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट था। लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ जो पहली बार एक बड़े स्केल पे मुहिम चला, वो वीपी सिंह ने चलाया था, और उसी में कांग्रेस जो है गिरी थी सरकार। तो वो तो एक दूसरे को ब्लेम करना, लेकिन ये फैक्ट है कि किसी ने वीपी सिंह को याद नहीं किया था। और ये बहुत ही अचंभे की बात लगी कि तमिलनाडु में विश्वनाथ प्रताप सिंह को, जबकि नॉर्थ में उनको याद नहीं कर रहे लोग, वहां पे उनकी स्टैच्यू लगाई। अच्छी बात है स्टैच्यू लगाई, लेकिन कितने लोग वीपी सिंह को आज की डेट में वहां जानते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन ये मैसेजिंग है, देखिए ये सब सिंबोलिज्म है, और इसके जरिए से मैसेज ये जाता है कि स्टालिन बहुत कंसर्न है ओबीसी के बारे में। ये फैक्ट है कि ओबीसी पर्टिकुलरली नॉर्थ इंडिया में बहुत आइडेंटिफाई करते हैं ओबीसी रिजर्वेशन को विश्वनाथ प्रताप सिंह की से, क्योंकि मंडल कमीशन इंप्लीमेंट शायद नहीं होता अगर वीपी सिंह नहीं होते। तो ये इन कारणों से जो है, और अखिलेश यादव अपने आप को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं ओबीसी पॉलिटिक्स से ज्यादा, वो बताना चाहते हैं कि मैं ही हूं ओबीसी लीडर, जबकि वो उनके फादर ने बहुत काम किया था और नॉन यादव ओबीसी में। अखिलेश यादव अभी तक वो ठीक से नहीं कर पाए, जो भी हो, क्योंकि अखिलेश यादव जरा इतने प्रो एक्टिव नहीं रहते हैं। वो इलेक्शन टाइम में एक्टिव हो जाते हैं, उसके बाद फिर वो शांत हो जाते, ठंडे हो जाते हैं। आजकल जोर में हैं, लेकिन वो उन स्टेट्स में लगा रहे हैं जोर जहां पे उनकी पार्टी की एग्जिस्टेंस नहीं है। अब वो उसी पे झगड़ा उन्होंने कर डाला लेकर के इतने मध्य प्रदेश और राजस्थान में, ठीक है, मध्य प्रदेश में उन्होंने कांग्रेस के कमलनाथ ने भी बदतमीजी करी थी उनके साथ, तो वो इसी में पड़े हुए हैं।
तो लार्जर कॉन्टेक्स्ट में जहां तक 24 का इलेक्शन का सवाल है, ये चीजें अल्टीमेटली मैटर करेंगी। आज नहीं लगता है कि आज चलो ठीक है, कोशिश ये होगी कि इसके बाद ये सारे ये पांचों स्टेट्स के इलेक्शन खत्म हो जाते हैं, उसके बाद फिर से एक नए सिरे से इंडिया गठबंधन का काम शुरू होगा। और क्योंकि हर एक की डिपेंडेंस है उसमें, अगर बीजेपी को हराना है, अगर अलायंस एकजुट बना रहा तभी सोच सकते हैं, वरना कोई चांस नहीं है कि मोदी, बीजेपी नहीं मोदी कहना चाहिए, क्योंकि पार्टी मोदी इज बीजेपी, बीजेपी इज मोदी। जिस तरह एक जमाने में इंदिरा गांधी के लिए कहा जाता था इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, तो उससे वैसी स्थिति आ गई। तो ऐसी सिचुएशन में किस तरीके से इस इन पांचों स्टेट्स के इलेक्शन के बाद ये बिहेव करते हैं लोग, वो बहुत ज्यादा मैटर करेगा। और ओबीसी पॉलिटिक्स में अभी किस तरीके कौन जो है, देखिए अभी तो राहुल गांधी ने सबसे वो मुद्दा जो है लेकर के आगे निकल गए, और उसकी वजह से जाहिर है अखिलेश जैसे लोग नाराज होंगे, क्योंकि उनको लगता है हाय हमारी जो है, क्योंकि अखिलेश यादव की तो भाई यूपी के अलावा कोई स्टेट है नहीं, और ये जरूर है कि यूपी में बहुत बहुत असली ऑपोजिशन वही है। तो आगे वो किस तरह से करते हैं, कोऑर्डिनेशन कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये इन सबको याद रखना जरूरी है कि अगर इंडिया अलायंस कहीं से बिखरा या उसमें कहीं क्रैक्स आए, तो उसका फायदा भरपूर बीजेपी को मिलेगा। जी शरद प्रधान सर, सवाल एक आपके लिए भी है। आपसे सवाल पूछा ये गया है कि शरद जी, आप हमेशा अखिलेश को संदिग्ध नजरिए से क्यों देखते हैं, जबकि 2022 के चुनाव में अगर बीएसपी का वोट बीजेपी को ट्रांसफर न हुआ होता तो सरकार बदल गई होती। अखिलेश जी के लिए जो आपकी टिप्पणी है उस पर आपको ये संदिग्ध बताया। इसके साथ मैं एक सवाल भी जोड़ दूं सर। सर मैं आप एक सवाल और जोड़ दूं। जातिगत जनगणना की बात हो रही थी, जिसको स्टालिन ने फिर से उठाया, राहुल उसको लगातार उठा रहे हैं। जातिगत जनगणना एक पीडीएफ फॉर्मूला की बात अखिलेश यादव कर रहे हैं। तो ये जातिगत जनगणना और पीडीएफ फॉर्मूले को अगर हम मिला दें, क्योंकि बात तो कहीं ना कहीं एक ही है, चाहे आप उसकी बात कर लें इसकी बात कर लें, तो ये कितना इंपॉर्टेंट है यूपी के सीन में, अगर हम जातिगत जनगणना की भी बात शुरू करें और पीडीए की बात भी एक साथ करके करना शुरू कर दें? नहीं बिल्कुल, देखिए उसमें तो जहां तक पिछड़ा तो वही है, ओबीसी पॉलिटिक्स है, पिछड़ा दलित को मिलाना उसके साथ, और तीसरा अल्पसंख्यक, पीडीए का यही फॉर्मूला रहा है। तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसके लिए कितना काम कर रहे हैं ये संदिग्ध के नजर से नहीं देखते हैं, हम तो हकीकत देखते हैं जो कि ग्राउंड पे रियलिटी है। और यही कारण है कि मुसलमानों में अखिलेश को लेकर के काफी शंकाएं हैं, और उनके पास क्योंकि ऑल्टरनेटिव नहीं है। देखिए जिस तरह से अखिलेश ने थ्रू आउट ये अपना कैंपेन चलाया है, ये मामले में ठंडे हो जाते हैं, जिन इश्यूज पे बोलना चाहिए मुखर होकर नहीं बोले, क्योंकि उनके पार्टी में शायद लोगों ने उनको समझा दिया कि इससे हिंदू वोट नाराज हो जाएगा। उनके ये समझ के बाहर है कि वो हिंदू वोट जो कि बीजेपी के साथ है, वो इतना हार्ड लाइनर फॉलोअर है बीजेपी का, हिंदुत्व का, कि वो कभी भी नहीं जाएगा अखिलेश के साथ। उस वोट को वो टैप करने की सोचते हैं, उस चक्कर में वो मुसलमानों को भी नाराज कर लेते हैं। तो ये अच्छा नहीं है, और ये उनकी पिता की पॉलिटिक्स से बहुत वो वाली उस लेवल पे पहुंच ही नहीं पाए, और अभी भी वो उतने एक्टिवली नहीं प्ले कर रहे हैं रोल जैसा कि करना चाहिए। बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं, उनकी एक्सेसिबिलिटी नहीं है लोगों के लिए, और तो ये सब चीजें राजनीति में कम, और अभी यंग एज है उनकी, अभी से वो बात बात पे, और फिर उनके लोग उनको खुश करने के लिए बोलते थे कि आप तो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो इस तरीके की चीजें जब आप करेंगे और इतनी इस तरीके की बातें आप उठाएंगे जो कि घातक होंगी आगे चल करके इंडिया अलायंस के लिए, तो उसमें बजाय कोऑर्डिनेट, जैसे वो झगड़ा था जो मध्य प्रदेश को लेके, एक उठा के फोन वो कर सकते थे राहुल गांधी को, और बाद में राहुल गांधी ने खुद ही जब फोन किया तो मामला सुलझ गया, लेकिन फिर उसके थोड़े दिन बाद शुरू हो गए। तो ये चीजें जो हैं, ये इनको कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा कि इस तरह से करने से नुकसान होगा। थोड़ी पॉलिटिकल मैच्योरिटी की मुझे लगता है कमी। मैं तो चाहता हूं कि वो अच्छे तरीके से करें, क्योंकि बगैर अखिलेश यादव के यूपी में बीजेपी से लड़ाई नहीं की जा सकती। लेकिन ये चीज उनको समझ के और अपने एक्शंस के जरिए से दिखाना पड़ेगा ना। अगर आप खामोश होकर बैठ जाएंगे अपने ड्राइंग रूम में, कुछ भी बात करते रहिए, आप खुल के सामने नहीं आएंगे, तो फिर तो गड़बड़ होगा। और देखिए मुस्लिम वोट अगर डिवाइड भी होगा तो भी नुकसान होगा अखिलेश यादव का, और बीजेपी का फायदा होगा। बीजेपी भरपूर प्रयास कर रही है कि मुस्लिम वोट उत्तर प्रदेश में डिवाइड हो जाए,
वो एक बड़ा भारी तरीका है। उन्होंने एक पसमांडा मुस्लिम्स का ये जो हथियार चला है और ये दिखलाने की कोशिश करी है कि बीजेपी बड़ी उनकी समर्थक है, जबकि दूसरी तरफ खुल के बीजेपी वाले जम के टारगेट करते हैं मुसलमानों को। उनको बिल्कुल मतलब ऐसी स्थिति में ला दिया है कि खौफ पैदा है उनके बीच में। तो ऐसी सिचुएशन में जो पार्टीज वाकई में सेक्युलर है, जिसमें समाजवादी पार्टी सबसे आगे आती है, उनको और प्रोएक्टिव रोल प्ले करना चाहिए और डिफरेंस वही ला सकते हैं। देखिए, वो जो मायावती का जहां तक सवाल है, वो एक चीज रह गई। जो लोग ये सोचते हैं कि मायावती आज भी उतनी इंपॉर्टेंट है, वो फैक्ट नहीं है। मेरा जो रीडिंग है यहाँ पे कम से कम, जो ठीक है, उनके पास एक वो उनका आप देखिए मुस्तकिल वोट बैंक उनका जो है परसेंटेज कम होता जा रहा है और सबको मालूम हो गया है कि मायावती बीजेपी की टीम भी करके प्ले कर रही है। उनकी मजबूरी है, वो दिल से नहीं कर रही होंगी, लेकिन जो जितने उनके एक्शंस हैं और वो एक्टिव हो जाती है। इलेक्शन जब कहीं होता है थोड़ा सा बहुत एक्टिव दिखना शुरू करती है, उसके लिए अलग उसका उसके मकसद अलग है, क्योंकि उनके यहाँ वो एक पार्टी है जहां खुल के टिकट बिकते हैं, तो वो अपना बिजनेस चल जाता है उस बीच में। देखो, क्योंकि हमारे देश में लोगों के पास इफरात में पैसा है और पॉलिटिकल आइडेंटिटी के लिए आदमी कुछ भी पैसा खर्च करने को तैयार रहता है। तो उसका उसका और अब वो उनसे मायावती से और पार्टीज ने भी सीख लिया है। बहुत सी और भी पार्टीज हैं जो टिकट बेचने लगी, तो वहां तक तो सीमित है उनका, उसके बियॉन्ड नहीं है। जो अखिलेश के साथ उन्होंने 2019 में जो अखिलेश ने उनके साथ गठबंधन किया था, उसमें मायावती को भरपूर फायदा मिला, क्योंकि अखिलेश समझे कि वाकई में मायावती उनके साथ जुड़ी है, जबकि मायावती का सिर्फ मकसद था उन्हें उनके पिता के साथ जो उनका झगड़ा था, गेस्ट हाउस कांड जिसके नाम से जिसे जाना जाता है, 94 95 वाला जो किस्सा है जिसमें पीटे गए थे, समाजवादी पार्टी वालों ने बसपा के एमएलए को पीटा पाटा था, मायावती पे अटैक किया था, उसका उनको बदला लिया था। वो उन्होंने खुल के बाद में कहा और छोटे ही उन्होंने 10 सीटें उनको मिली, अखिलेश हो गए प्रोड्यूस हो गए 5 पे, क्योंकि मायावती का वोट ट्रांसफर नहीं हुआ समाजवादी पार्टी। तो इसलिए मायावती के साथ तो बहुत फूक फूक के कदम रखने वाली बात है, क्योंकि किस तरफ मायावती कब किधर घूम जाए नहीं पता। और अधिकतर अभी तक उनके जो स्टेटमेंट्स आए हैं वो क्लियर कट बीजेपी को बेनिफिट कराने के लिए होते हैं, ऑपोजिशन को नुकसान पहुंचाने के। बात वो कहने को कहती है हम इनके साथ भी नहीं, इनके साथ नहीं है, लेकिन उनका और ओवैसी 2 आदमी ऐसे हैं जो मुझे जो कम से कम दिखता है कि वो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं।